जय श्री कृष्ण। कर्म हो जाए और बंधन न हो, कर्म हो जाए और पाप न हो। मनु महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, तत्कर्म यन्न बंधाय। वास्तव में कर्म वही है जो बंधन में हेतु न बने, बंधन का कारण न बने। और आगे कहा उन्होंने कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्त कर दे। पेट भर जाए हमारा, हमारा जीवन यापन हो जाए किसी विधा के कारण, किसी शिक्षा के कारण, पूर्वजों की कृपा के कारण, वो एक अलग विषय है। पर वस्तुतः विद्या वही है जो सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्त कर दे। हम अपने स्वरूप को जान पाए, ये जिसके माध्यम से हमें सीखने को मिलता है, वस्तुतः वही विद्या है। कर्म और जन्म, जो भी जीव जन्म लेता है वह कर्म में प्रवृत्त होता है। वो अलग विषय है कि कोई सावधान होकर के, सजग होकर के कर्म कर पाता है, कोई असावधान और असजग होकर के कर्म करता है, जिसके कारण वह बंधन में बंधता है। और जो सावधान सजग होकर के कर्म करता है वह बंधन में नहीं बंधता, असावधान वाला बंध जाता है। तो आवश्यकता यही है कि हम अपने कर्म को करें कैसे, जिससे कोई बंधन न हो, कोई पाप न हो, वह कर्म योग हो जाए। जैसे इसीलिए कर्मकांड में ऐसा विधान है, पूरा कर्म करने के बाद में कहते हैं ना, तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। उनको अर्पण करने का अभिप्राय क्या है? आरती में भी पीछे ये कहने का अभिप्राय क्या है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसके माध्यम से ऐसा भाव यदि सच्चा है तो वास्तव में कर्मयोग हो जाता है। आपने देखा होगा कि चना जो होता है, चना, वह जब तक नहीं भुना जाए तब तक वह वापस अंकुरित हो जाता है, और अंकुर से फिर चना, अंकुरित होने के बाद में फिर उसके कई चने बनते हैं, फिर वही विस्तार होता है। तो चना अंकुर, अंकुर चना, चना अंकुर, चना अंकुर, ये प्रक्रिया चलती रहती है। चने से अंकुरण होता है, अंकुरण से फिर चने बनते हैं, फिर अंकुरण होता है, फिर चने बनते हैं। ये सतत चलता रहता है। लेकिन जिस चने को भून दिया जाता है, भुना हुआ चना खाने में तो काम आ सकता है, लेकिन उगाने में काम नहीं आता। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझें। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो चुका है, यहाँ पे भुने हुए चने से अभिप्राय जीवन मुक्त अवस्था वाले व्यक्ति से है। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बीज अंकुर चना, अंकुर चना अंकुर, इसमें चलना ही पड़ेगा। जन्म मरण, जन्म कर्म, जन्म कर्म, कर्म जन्म, इन सब के चक्कर में हमें चलना ही पड़ेगा। 84 के चक्कर में चलना ही पड़ेगा। अपने स्वरूप को जाने बिना मुक्ति संभव नहीं। चाहे इस जन्म में जानो, चाहे कई जन्म लेने पड़े उसके लिए, लेकिन ये संभव है कि जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त व्यक्ति बार बार फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि वो कर्म के बंधन में किसी प्रकार से नहीं बंधता। भुना हुआ चना खाने के काम आता है, उगाने के काम नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार जीवन मुक्त अवस्था वाला व्यक्ति लौकिक व्यवहार में तो दिखेगा, लेकिन वस्तुतः वह उस लौकिक व्यवहार में होता नहीं है। वो तो प्रारब्धानुसार अपने शरीर का निर्वहन कर रहा होता है,
अब वह किस प्रकार से हो रहा है वो उस शरीर का जैसा जैसा प्रारब्ध है। ऐसा उदाहरण भी वेदांत में दिया जाता है कि जब कुम्हार चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए एक बार उस चाक को डंडे से घुमाता है तो एक समझने के लिए कल्पना के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वह कुम्हार के रूप में परमपिता परमात्मा ही है, जो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे कर्मों के वेग से, प्रारब्ध के वेग से, उस प्रारब्ध रूपी मतलब जो पीछे का हमारा फोर्स है, जो हमारे किए हुए कृत्य है, उन कर्मों के दबाव से, उन कर्मों की फोर्स से, उस प्रारब्ध के वेग से ही वह डंडा चल रहा है। और परमात्मा उसी कारण हमें एक बार संसार सागर में, हमें उदाहरण की समझने के लिए हम कह रहे हैं, एक बार उसने वो चाक चला दी। अब जीवन रूपी वो चाक है, उसमें कई मानव है, कई दानव है, महिला पुरुष किन्नर सब प्रकार के चराचर जीव प्रजाति है, सभी चाक के रूप में है। नाना प्रकार के, कभी कुल्हड़ बन रहे हैं, कभी कलश बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है, कभी घड़ा बन रहा है। तो सभी अलग अलग चीजें प्राप्त कर रहे हैं, अलग अलग स्थिति प्राप्त कर रहे हैं, अलग अलग आयाम प्राप्त कर रहे हैं। कुल्हड़ बन जाने के बाद, घड़ा बन जाने के बाद, कलश बन जाने के बाद में भी चाक चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जीवन मुक्त अवस्था वाले व्यक्ति का जीवन भी, जीवन मुक्त होने के पश्चात भी शरीर उसका प्रारब्ध धर्म के अनुसार, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जब उसको छूटना होता है तब वह छूट जाता है। इसलिए आवश्यकता है चने को भुनाने की, आवश्यकता है उस जो जीवन रूपी चाक है उस पे अपना बर्तन तैयार कर लेने की। जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त किए बिना व्यक्ति ब्रह्मत्व को कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है। देव दुर्लभ इसलिए है क्योंकि इससे जो, यदि देवताओं को दुर्लभ है तो कोई न कोई तो विशेषता इसमें होगी। तो विशेषता यही है कि इससे देवत्व, देवत्व से ईश्वरत्व, ईश्वरत्व ब्रह्मत्व प्राप्त करने की ये सीढ़ी है, ये सोपान है। ये बहुत ही सुंदर अवसर भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में दिया है, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते और वो ये जाने बगैर जीते हैं कि हम उसी श्रेणी में खड़े हैं जैसे चना अंकुरित होता है, फिर चना बनता है, फिर अंकुरित होता है, फिर चना बनता है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में हमें लगे रहना पड़ेगा। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक यही चक्कर लगा रहेगा। और इसलिए कहा ना, ज्ञान विहीन सर्वमतेन भवति न मुक्ति जन्म सतेन। ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। चाहे इस जन्म में आप उसके लिए प्रयत्न कर लो या 1000 जन्म के बाद में भी आपको वही प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने स्वरूप को जानना ही पड़ेगा। अपने स्वरूप को आत्मानुसंधान के माध्यम से, भगवत कृपा के माध्यम से, कोई न कोई माध्यम के कारण ही आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और फिर सदा आप आनंद की, सच्चिदानंद की स्थिति में निमग्न रह सकते हैं। इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्ण।